बीजेपी की श्योर। मैंने करना सर, हाँ बोलो, मैंने करना, बोलना क्या है? बोलो सर, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा ना। आप मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या है? या मैं बोलता हूँ, देखो चुनाव का माहौल ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो है इसका एक लोकतंत्र है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम किए, अब बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। तो मेरी दुनिया से लोगों से यही अपील है कि हमें उसकी ही सपोर्ट करनी चाहिए जो देश को आगे लेके चले। तो इस टाइम के हिसाब के से और हालात के हिसाब से जो है बीजेपी जो एक अच्छा काम कर रही है। कुछ और तो नहीं बोलना चाहते? पूछो तो। हाँ, और तो नहीं बोलना चाहते? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ से बताओ काम बताओ। सबसे धारा 370 का जो काम किया था, हिमाचल का बताएंगे, कश्मीर का? अच्छा, 370 क्या था? 370 धारा ऐसे थी जहाँ पे जो था कांग्रेस के टाइम में उन्होंने एक संविधान में एक ऐसा एक्ट बना दिया था कि उनके लिए जो स्पेशल पैकेज दैट वाज 370 था, धारा 370 था। उसके बाद क्या होगी, बीजेपी सरकार ने उस चीज को क्या था 370 धारा 370 धारा वो थी, उसमें वो नहीं था सर, क्या उसमें जो स्पेशल था उनके लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उनके लिए स्पेशल था धारा 370 में। स्पेशल था तो। और दूसरा काम बीजेपी का सबसे बड़ा काम है कि हिंदुस्तान जो हमारा देश है हिंदुओं का देश है, तो यहाँ सभी धर्मों और समाज के लोग रहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हिंदुओं का देश है, फिर कह रहे हो सभी धर्मों का। तो जो हिंदुओं का तो देश है ही है, लेकिन इसमें जो बाकी जाति धर्म रहते हैं उनकी भी मतलब उनका स्पेशल रिस्पेक्ट किया जाता है, किसी तरह का इग्नोर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दिवाली मनाई जाती थी, तो दिवाली का जो विशेष जो त्यौहार रहता है वो भगवान राम का था। तो वहाँ राम जन्मभूमि थी, वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था बाबर के टाइम है, 400 ईयर्स। हाँ ठीक है जी, हाँ, राम मंदिर। तीसरा सबसे बड़ा हिमाचल में ये जो काम किया जयराम की सरकार है, वो भी बीजेपी की देन है, क्योंकि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, हिमाचल में जयराम जी सरकार में। ये तीसरा काम है हिमाचल। चौथा सबसे बड़ा काम है कि हिमाचल में जो थे हमारे बुजुर्ग थे जिनको 80 साल के बाद पेंशन लगती, 90 में नहीं मिलती थी, अब उनको 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो गई है। तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा काम है कि दो हिंदुस्तान के जितने भी किसान थे, किसी ने उनकी इज्जत नहीं की थी। एक मोदी सरकार है, एक जयराम सरकार ही है जिन्होंने उसकी इज्जत की है। उनको हर मेरे कहने का मतलब कि हर उनको वो कहते हैं 6000 मिलता है। बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? गैस सिलेंडर का दाम जो है राउंड अबाउट 40% बढ़ा है। तो आई डाउन 40 400 से कितना गया? 400 ने 700 के राउंड अबाउट था जब स्टार्ट हुआ था, अब जो लेवल 100 समथिंग है, कुछ ऐसा है। पेट्रोल का भी राउंड अबाउट 30 से 40 रुपये बढ़ा, 30 नो 80 दे राउंड अबाउट था। तो अब रख लीजिए रफली 95 के राउंड अबाउट है। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को राउंड अबाउट 6 to 7% का दो इंक्रीज हुई है, 6 to 7%। जबकि जो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल कई तरह की थी, तो उसमें जो है बढ़ा भी है। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं ना बोलना है? बस सर, बस इतना नॉलेज है मेरे पास। इतना ही नॉलेज है? हाँ यस यार, इतना नॉलेज है कम है। ठीक है सर। क्या नाम है आप? मनमोहन मेरा नाम है सर। हाँ? मनमोहन। समझ गया, मनमोहन। तो एक बात ये बताइए, करते क्या आप? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं, हिंदुस्तान में बेरोजगार हूँ मैं। 98 का ग्रेजुएट हूँ और साथ में स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया का भी हूँ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नहीं सोचा है। तो करते खर्चा कर लेते हैं, काम जो मिल जाता है कुछ थोड़ा बहुत।